ना कुछ भी बोल ले कार्तिक, दुनिया में रूल्स कभी नहीं बदलते। जितना अच्छा घर एक औरत चला सकती है, आदमी कभी नहीं चला सकता। मुझे ना ये लॉजिक ही समझ नहीं आता कि लड़के घर नहीं चला सकते हैं, लड़कियां कार नहीं चला सकती। जिस दिन तेरी लाइफ में एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, उस दिन समझ जाएगा। जो औरत जॉब करती है उसकी प्रायोरिटी हमेशा जॉब ही रहेगी, घर नहीं। इसलिए एक हाउस वाइफ ही सबसे अच्छी वाइफ बनती है। भाई इसे ना मिसोजिनी कहते हैं। मिसोजिनी नहीं बोलते, इसे कॉमन सेंस बोलते हैं। भाई आपके साथ ना हर आर्गुमेंट घूम के इसी पे आ जाता है कि लड़कियों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट्स अ फैक्ट। फैक्ट नहीं है, एलिगेशन है। जैसे आपने उस दिन हमारे नेबर रश्मि पे लगाया था कि जो भी हुआ उसके कपड़े की वजह से हुआ। डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स कार्तिक। उस रात जो कुछ हुआ उसमें उसके कपड़े भी एक फैक्टर थे। शर्म लड़कियों का गहना होता है। कम ऑन भाई, सीरियसली? हाँ सीरियसली। जो लड़की कन्वेंशन, ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं करती ना, वो ट्रेडिशन तोड़े ना तोड़े घर जरूर तोड़ती है। ओफो, तुम लोगों को ना बस मौका चाहिए झगड़ा करने का। मयंक की फैमिली अभी तक आई नहीं है, फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ पहुंचे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूँ कॉल, आप यही रुको। भैया आर्ग्यूमेंट बीच में छोड़ के फोन करने निकल गए, मुझे तो शक हो रहा है। कहीं उस लड़की ने मयंक को सब कुछ बता तो नहीं दिया? मयंक को कॉल करके पूछता हूँ। आ गए आप लोग? नहीं, अभी घर पर ही। इडियट। तू भी यार। अरे जीते रहो बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ इधर उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, तुम दोनों ही आए बस। हाँ, क्यों? और किसी को आना था क्या? नहीं, तेरी फियांसे नहीं आई? पता नहीं, फोन किया था लग ही नहीं रहा था। अच्छा चल। हाँ चल। सुना, हाँ अंकल कैसे? ठीक है। तो तू पूरा दिन उन्हीं के साथ था घर पे? हाँ। लगता है उस लड़की ने अब तक कुछ नहीं कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार। अच्छा। अरे आप मयंक सुनना, तुझे नहीं लगता तेरी फियांसे को अभी तक आ जाना चाहिए था? लेट हो गया है। हाँ। तो उसने तुझे कुछ टाइम बताया कि कब तक घर पे आ जाएगी? तेरी बात तो ही होगी ना उससे? देखा हाँ, मेरी इतनी डिटेल में कोई बात नहीं हुई है, पापा के साथ बिजी था। अब अंदर चलें या इधर ही क्वेश्चन पूछता रहेगा तू? हाँ तू जा, मैं आता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। अगर उस लड़की ने मयंक को कुछ बताया नहीं तो अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। कॉल करके पूछता हूँ। रहने देता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए चाह तो रही हूँ, पर पता ही नहीं कि उस घर से शादी हो भी रही है या नहीं। उस एवीएम ने मयंक को कुछ बताया भी है या नहीं। ये डेली सबकी हीरोइनों की तरह मैं खुद से बातें करी जा रही हूँ। मयंक को कॉल करती हूँ। हे, गुड मॉर्निंग। तुम आई नहीं अभी तक? अब आ रही हूँ। ओके बाय। मयंक, हाँ अंकल की तबीयत कैसी है? बेटर है, सी यू। मयंक, बोलो इसकी। प्लान में कुछ चेंज है? कौन सा प्लान? शादी का प्लान? प्लान में क्या चेंज होना था? अब नहीं, मतलब हो जाता है ना, कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी कभी फैमिली प्लान चेंज करवा देती है, तो कभी कभी दोस्त प्लान चेंज करवा देते हैं। कभी कभी दोस्त से बात करके प्लान चेंज हो जाते हैं। दोस्त क्या दोस्त? व्हाट आर यू आस्किंग इसकी? हेलो जी, कैसे हो आप? नमस्ते जी, नमस्ते। आज शाम को यहाँ पे सगाई है, सारी तैयारी हो गई ना? ओह जी, बहुत बढ़िया। ओह, मतलब मिस्टर 3 in 1 ने अब तक मयंक से कुछ नहीं कहा और सारी रस्में उसी के घर में हो रही हैं। इसकी तुम्हें कुछ पूछना है क्या? नहीं, मैं क्यों कुछ पूछूंगी? मैं कुछ नहीं पूछ रही थी। मैं किसी से कभी कुछ नहीं पूछती हूँ। मैं बिल्कुल नॉन पूछू पर्सन हूँ। मैं ना बिल्कुल। इसकी, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, ओके बाय।
इश्क की अच्छा सोच, अच्छा जो हो गया वो हो गया। आज एक नया दिन है, ज्यादा चमकीला, ज्यादा झाग वाला। साबुन थोड़ी है जो ज्यादा झाग वाला होगा, इडियट कहीं की। आज सगाई है, काश आज मयंक से प्यार हो जाए। प्यार से याद आया, मेरी लव लिस्ट। पहला, क्या आंखें बंद करो तो उसका चेहरा दिखाई देता है? दूसरा, क्या उसे देख के दिल धड़कता है? तीसरा, क्या वो अनकही सुन पाता है? चौथा, क्या वो फैमिली वैल्यूज वाला है? पांचवा, क्या चोट लगने पे उसकी याद आती है? कितनी रोमांटिक बातें हैं। आज कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके ये लिस्ट फिगर आउट करनी ही करनी है। एक बार ट्राई मारती हूँ, आंखें बंद कर किसका चेहरा दिखाई देता है? एक चेहरा नजर आ रहा है। मिस्टर इंडिया। मेरा ब्रेन भी ना आउट हो गया है। एक बार फिर से ट्राई मारती हूँ। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ओह, सॉरी बोलने के लिए। हेलो हेलो। एक मिनट, एक और कॉल आ रहा है। मेरा फोन होल्ड पे डाल दिया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस इश्की। हमें आपके ईमेल्स मिली हैं एंड व्हेन वी इंक्वायर्ड तो हमें पता चला कि आपका केस वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हुआ उसके लिए वी आर सॉरी। आई एम कॉलिंग टू लेट यू नो कि अगर आप अब भी इंटरेस्टेड हैं तो दैट जॉब इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मासी। हेलो। तो फच, इसने मेरा फोन महानवीर मल्होत्रा का फोन होल्ड पे डाला, वेट कराया और फिर काट दिया। आप इस जॉब का मतलब समझती हैं मासी? अब आपको इस घर में नहीं रहना पड़ेगा। अब हम अपना घर लेंगे और आप वहां रहेंगी। और अब मैं सरला आंटी को कहूंगी, बाय सरलू बेबी। मैंने आज तक फुटबॉल से लेके स्कूटर किसी चीज को किक नहीं मारी, लेकिन आज आपकी नौकरी को मारती हूँ। इश्को, बड़ों से तमीज से बात करते हैं। ओके, तमीज से किक मारूंगी। एक मिनट, आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? नाश्ते पे जाना है। वो तेरे मासा जी ना कल रात से घर नहीं आए हैं। आएंगे और अगर मैं घर नहीं मिली ना तो बहुत तमाशा होगा और मुझे कोई बवाल नहीं करना है। तू जा, उनसे कहना कि मासी शाम को सगाई पे आएगी। तू जा। मैं जाती हूँ। अरे भैया बहुत बढ़िया, ये इधर रखिए, इधर 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 रखिए। कमाल हो भैया आप, मतलब घर का सारा काम करते हैं भैया। जिस घर में भी जाएंगे ना, बता रहा हूँ स्वर्ग बना देंगे। भोला, ये गर्ल्स के लिए कहते हैं ना? गर्ल्स वाले काम करेगा तो कमेंट्स भी गर्ल्स वाले ही मिलेंगे ना। वैसे तो वो लड़की कितनी लकी होगी ना जिसे कार्तिक शादी करेगा। हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं कि रात से कह दे लड़कियों वाले काम करने के लिए। हाँ आंटी, एक ग्लास मेल है या फीमेल? और नॉनसेंस, ग्लास का कोई जेंडर नहीं होता। नहीं, मुझे लगा कि काम का होता है तो ग्लास का भी होता ही होगा। वाह मेरे शेर, डीप थॉट। अब देखिए, घर का सारा काम हम ही करते हैं, लेकिन हम महिला थोड़ी है, मेल।
इससे कहिए मुझसे बात ना करे। आई डोंट टॉक टू सर्वेंट्स। बोला, इनकी बात का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है, अजीब है। चल तू जा। और सुन, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। रात से कुछ सीख, वो किचन में झांकता तक नहीं है। अरे मैं बेरी सॉस तो लाना ही भूल गया, मैं लेके आता हूँ। किचन में सोनू है, वो ले आएगी। दादी मैं ले आता हूँ ना। कहा ना, ऐथे रुक। सरला जी, रसोई तो हमारे यहाँ भी औरतें ही संभालती हैं। हाँ जी। लेकिन क्या है ना, आज बड़ा खास दिन है, तो बच्चों ने तय किया है कि कुछ स्पेशल किया जाए, ये वास्ते। दादी क्या कर रही हो आप? क्यों जस्टिफाई कर रही हो? ओते की कर रहा है? सब आ गए अंदर। आ। हाँ बस दादी 2 मिनट में आया। आ गई आफत। पूजा पर अपने घर ही नहीं गए? भाभी तो रो पड़ी होंगी। ऐसे सही कहते हैं, अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक पे, और ड्राइवर की क्लच और ब्रेक पे। दीदी आप बहुत ही अच्छी हैं। भगवान करे आप जैसी सवारी ना सबको मिले। आपके साथ एक सेल्फी ले ले दीदी। अरे गंगाराम जी, आपके साथ ही लूंगी सेल्फी, तो किसके साथ लूंगी? प्लीज नीचे आइए आइए। सेल्फी? एक रैंडम ऑटो वाले के साथ सेल्फी? कोई तहजीब, तमीज, वैल्यू, शर्म कुछ है ही नहीं। चलो बाय बाय। नाम 3 पंतामीन। इश्की, इस 3 नाम वाले को अपना दिन खराब करने मत दे, इग्नोर कर। हे, एक मिनट। क्या है? ओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अच्छा जी, सॉरी मांगने के नाम पे मुंह में दही जमी कि लिख के सॉरी मांगनी पड़ रही है। लो। तुम डायबिटिक हो, इसलिए तुम्हारे पर्स में एक पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए कि तुम डायबिटिक हो। हैं? जो कुछ कल रात को हुआ, अगर वो दोबारा से होगा तो सामने वाले को पता होगा ना कि तुम बेहोश की हुई हो। ये क्या है? लीजिए। आप खड़ूस हो, इसलिए ये बात आपके पर्स में एक पेपर पे लिखी होनी चाहिए कि आप खड़ूस हो, ताकि कल रात जो हुआ अगर वो दोबारा हो तो सामने वाले को समझ में तो आए कि इस आदमी का शॉर्ट सर्किट हुआ किस बात पे। तुम ये सब घुमा फिरा के मेरे पे ला रही हो? तो आप कौन सा ये सब कुछ घुमा फिरा के माउंट एवरेस्ट पर लेकर जा रहे थे? मेरे ऊपर ही ला रहे थे ना आप? ना वो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं ना, बिल्कुल वही है जो शिफ्टिंग कराते हैं। बस आप सामान शिफ्ट नहीं करते, इल्जाम शिफ्ट करते हैं। अरे ये इल्जाम पड़ा है, चलो इश्की पे शिफ्ट कर देता हूँ, जैसा अभी किया। मैं बेहोश हुई तो मतलब वो भी मेरी गलती है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। देखो मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज, वो जैसा भी करती हूँ। आपने कैसा किया? घुमा फिरा के ये बोल दिया कि मैं बेहोश हूँ, इसमें भी मेरी गलती है। हाँ? What the fuck? ये तो ना मेरे आगे what the fuck मत किया कीजिए। 100 बात की एक बात,
अगर आप मेरा पीछा नहीं करते, मुझ पे इतना चिल्लाते नहीं, तो मैं बेहोश ही नहीं होती। और मैं ये पर्ची अपने पर्स में नहीं रखूंगी, दूसरी पर्ची रखूंगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा और ये लिखा होगा कि ये सब गलती आपकी है। नाम 3 बंदा मीर। हाँ। देखो मैं और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी आप अपने घर से होने दे रहे हैं तो मैं बड़ी इंप्रेस हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि ये जो बेइज्जती की होम डिलीवरी की है ना आपने मेरे साथ, उसका गिल्ट आपको काट गया है, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। You make guilt sound like a dog. And you make क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। टाइम पे इंग्लिश भी नहीं बनती, बनेगी तो मैसेज कर दूंगी। और हाँ खैर, उसका क्या जो आप बोलने आए थे पर बोल नहीं पाए। क्या बोल नहीं पाया? मैं क्या बोलने आया था? वही जो एस से शुरू होता है। नेक्स्ट टाइम में मेरी फोटो के साथ रिहर्सल करके आइएगा। माता रानी की कृपा रही तो मुंह से निकल भी जाएगा। मीन। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक गुड न्यूज देनी आंटी जी, मुझे मेरी पुरानी जॉब वापस मिल गई। मतलब सल्ला आंटी की असिस्टेंट नहीं रहोगी? मतलब आप सल्ला आंटी की असिस्टेंट नहीं रहोगी? कंग्रेचुलेशंस यशकी, वहां पे अच्छे से काम करना। हाँ, और हर बॉस ना मेरी तरह लार्ज हार्टेड नहीं होती। Congratulations, बेटा। I'm so happy. थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? वाह जी वाह आंटी जी, आपकी पोती तो बड़ी शार्प है। शादी से पहले ही मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना के रखी है। आप तो कह रहे थे कि आपके घर में लड़कियां किचन संभालती हैं। हाँ जी, हमारे घर में लड़कियां ही रसोई संभालती हैं। तो फिर ये क्या है? हैं? And where are your संस्कार्स? और तू बचपन से लेके अभी तक मैंने तुझे राजकुमारों की तरह रखा है, इसीलिए कि तू प्लेटें लेके घूमता फिरे। तेरी माँ ने तुझे प्रिंस बनाया था और इस लड़की ने तुझे वेटर बना दिया, वो भी बिफोर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज तो तुझसे बर्तन धुलवाएगी ये बर्तन। हाँ आंटी मैं लेकर ही आ रही थी। मॉम, सोनू की फिंगर्स जल गई हैं, तो बस इसलिए मैंने सामान उठाया हुआ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ मैं। अरे तो फिंगर्स जल गई है तो कौन सी राख हो गई हैं? किचन में तो जलना कटना ये सब लगा ही रहता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं लड़की अपने संस्कार भूल जाए। अगर मुझे पता होता कि यहाँ मेरे बेटे से बर्तन उठवाए जाएंगे तो हम हमारे घर ही नाश्ता कर लेते। हम हमारे घर का ब्रेकफास्ट इसीलिए नहीं छोड़ के आए कि आप इसे हमें इंसल्ट के साथ परोसें। राज, सोनू एक मिनट, मुझे दो मुझे दो। आंटी जी, आपने अपने बेटे को दूसरों की हेल्प करनी सिखाई है? ऑफ कोर्स सिखाई है, बेस्ट मॉम हूं मैं। तो बस आपका सिखाया हुआ ही तो कर रहा है, सोनू की हेल्प कर रहा है। और संस्कार हमेशा वाइफ की मदद करने में ही खर्च क्यों हो जाते हैं? तो अब तू हमारे संस्कारों पे उंगलियां उठाएगी? उंगली नहीं उठा रही हूँ आंटी जी, सिर्फ पूछ रही हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, संस्कार या फिर चावल? Are you crazy? Of course संस्कार। नहीं, आपके लिए चावल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि आपके लिए चावल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे पकाने से पहले आप उन्हें चुनती हैं, उनमें से कंकड़ निकालती हैं, उसे धोती हैं, लेकिन सेम प्रोसेस आप संस्कार में नहीं करती। और जो उठाकर आप अपने बेटे के ऊपर मार रही हैं ना, उसे संस्कार नहीं, उनमें आया हुआ कंकड़ कहते हैं, जिसे आप संस्कार समझती हैं। तो बहुत ज्यादा बोलने लगी है, समझी तू? बहन जी, डोंट माइंड। इश्की थोड़ा ज्यादा बोल गई, लेकिन जो बोली सही बोली। लो आंटी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन राज अच्छा काम कर रहा है।
कितना रोमांटिक होता है जब एक पति अपनी पत्नी की मदद करे। दोनों सारे काम साथ साथ करते हैं तो प्यार बढ़ता है।